हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे वर्कशीट नंबर 73। तिथि है 30 दिसंबर 2020 और कक्षा रहने वाली है 9वीं और विषय है हमारा विज्ञान। ये जो पिछले 2-3 वर्कशीट जो कर रहे हैं पिछली बार से, जो विज्ञान के जो वर्कशीट है, वो सारे के सारे हम बीमार क्यों होते हैं उसी के ऊपर आधारित है। और ये वाला वर्कशीट भी इसी के ऊपर ही आधारित होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के रोग कि रोग कौन कौन से होते हैं और रोग होने के कारण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो वही अब देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले लिखा है इसमें, जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र को टीबी, जो हम आम भाषा में कहते हैं ना टीबी हो गई है, तो उसी को तपेदिक भी कहते हैं। ठीक, तो मेरे एक मित्र ने टीबी यानी तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी। हम जानते हैं कि टीबी बहुत एक लंबी बीमारी है, जिसका आपने सुना होगा कि उसका एक डॉट्स का इलाज चलता है, जो कि मिनिमम 6 महीने का होता है, कुछ 8 महीने का भी होता है और कुछ उससे बड़े भी होते हैं। ठीक है, तो पर हम लोग तो बीमार होने के लिए कुछ ही दिन की छुट्टी लेते हैं। अब आगे देखिए क्या है इसमें। ज्ञान कहता है कि मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी जैसे रोग शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं ये थोड़ा शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि यह जल्दी ठीक होते ही नहीं है, क्योंकि लंबी बीमारियां होती हैं। ठीक है, अगर इसकी हम दवाइयां भी लेते हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक इसकी दवाइयां चलती है। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने लिया और कल ही ठीक हो गए। तो ये सब वो बीमारियां होती हैं। कभी कभी यह रोग कई साल तक यानी कि जीवन पर्यंत रहते हैं। यानी कभी कभी तो कुछ जैसे मधुमेह है, यानी कि जैसे हम इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं, और थायराइड वगैरह हो गई, ये सब बीमारियां ऐसी है जो पूरी ज़िंदगी भर चलती है। ठीक है, तो वही लिखा है कि कभी कभी यह रोग कई साल तक या फिर जीवन पर्यंत रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या फिर जीर्ण रोग कहते हैं। ध्यान देना दोबारा, वह रोग जो बहुत ही लंबे समय तक रहते हैं, ठीक है, उसे हम लोग दीर्घकालिक रोग या फिर उसे जीर्ण रोग कहते हैं। जैसे कि अभी ये मधुमेह हो गया, थायराइड हो गया, कैंसर, टीबी, ये सब बीमारियां ऐसी है जो कि जीर्ण रोग कहलाते हैं। आगे दे रखा है कि लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आँख आना, ये छोटी छोटी दस्त वगैरह सब जो छोटी छोटी बीमारियां होती है, ये सब जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वह रोग जो कम अवधि, कम समय के लिए रहते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं, उसे हम लोग तीव्र रोग कहते हैं। ठीक, यह रोग हमारे शरीर को कोई स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये सब जो छोटी छोटी बीमारी होती है, ये ठीक होने के बावजूद भी हमारे शरीर में के किसी अंग को डैमेज नहीं करते हैं, ख़राब नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो रोग होते हैं, रोग के प्रकार क्या क्या है। रोग फैलाने के आधार पर हम रोगों को 2 प्रकार से बांटते हैं। पहला तो है उसका संक्रामक रोग। ठीक, पहला उसका संक्रामक रोग, दूसरा है असंक्रामक रोग। तो पहले हम लोग संक्रामक रोग की बात करते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, वह संक्रामक रोग जो एक आदमी से दूसरे इंसान तक फैलता है। और जिन चीज़ों के द्वारा फैलते हैं, जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीव, और मतलब जो बीमारियां होती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलती है, या जिसे हम लोग रोगाणु भी कहते हैं। ठीक, ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचलित होते हैं। यानी कि ये बीमारी अपने आप ही नहीं फैलते, ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से ये बीमारियां फैलती हैं। अब इनमें भी कुछ एक अलग अलग वैरायटी की है। जैसे सपोज करो कि इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जाता है। ठीक है, जैसे पहला है जीवाणु जनित रोग, जैसे टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग, ये सब क्या होते हैं, जीवाणु से होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण भी दे रखा है कि जैसे स्टेफिलोकोक्स जीवाणु मुहासों का एक कारक सूक्ष्म जीव है। यानी कि जो मुहासे जो हमारे चेहरों पे जो निकलता है, उसमें उसका जो जीवाणु होता है, उस जीवाणु का नाम है स्टेफिलोकोक्स। ठीक है दोस्तों, ये अटपटा सा नाम है, थोड़ा लंबा चौड़ा है। ठीक है, ये इस जीवाणु से होता है। दूसरा दे रखा है कि विषाणु जनित रोग, जैसे कि कोविड-19 जो आजकल जो चल रहा है,
डेंगू, एड्स, ये सभी बीमारियाँ क्या है, विषाणु जनित है। और जैसे उसमें एक अगर हम एग्जांपल लें, जैसे सार्स क्या है, ये विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारण है, ठीक है ना। सांस से रिलेटेड ये बीमारी है। अगला दे रखा है इसमें कवक जनित रोग। पहला तो हो गया हमारा जीवाणु जनित, दूसरा हो गया विषाणु जनित, तीसरा हो गया हमारा कवक जनित रोग। ये क्या है, कुछ प्रकार के कवकों से त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो जाते हैं, जैसे, ठीक है। उसके बाद अगला है, चौथा पॉइंट है इसका, प्रोटोजोआ जनित रोग। ये कैसे होता है, मलेरिया, कालाजार, ठीक है ना। ये जो प्रोटोजोआ से होता है, जैसे मलेरिया और कालाजार होता है कुछ रोग। जैसे इसमें एक आध का एग्जांपल दे रखा है कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये नाम दे रखा है यहाँ पे, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो प्रोटोजोआ है वो उससे मलेरिया होता है। और जो लैशमेनिया है, जो लैशमेनिया प्रोटोजोआ है उससे कालाजार नाम की बीमारी होती है। तो ये तो दोस्तों हो गए हमारे संक्रामक रोग के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं असंक्रामक रोग क्या होते हैं। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलता है। जैसे कि उच्च रक्तचाप, जैसे कि किसी को हम कहते हैं ना ब्लड प्रेशर, उसी को हिंदी में उच्च रक्तचाप कहते हैं। मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद, ये सब बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि में सही से कार्य नहीं करने पर, अल्प पोषण, उम्र बढ़ना व अन्य ऐसे कारणों से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, ये वाला पोर्शन हम पढ़ रहे हैं, जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। जैसे सिर दर्द होना, दस्त लगना, खांसी और बुखार कोविड-19 के लक्षण हैं, ठीक है। जैसे हमें कैसे पता चलता है कि कोविड-19 है, तो ये इसके कुछ लक्षण हैं। जब तक उसके लक्षण नहीं पता चलते तब तक हमें पता नहीं चलता है कि उसमें बीमारी कौन सी। और सटीक तरीके से पहचानने के लिए फिर उसका टेस्ट वगैरह कराया जाता है। गले में सूजन या फूलना घेंगा की बीमारी है ना। गला जो सूज जाता है, फूल जाता है, वो घेंगा की एक पहचान है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब हो जाते हैं और जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होने लगते हैं। जब भी कोई बीमारी होती है तो उससे क्या होता है, जो शरीर के जो सेल्स, जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के बाद ऊतक बनता है, वो ऊतक क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं। और उन्हीं ऊतकों में कुछ ना कुछ चिन्ह, जो बीमारी के जो सिम्टम हैं, वो दिखाई देने लग जाते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया है कि तीव्र व जीर्ण रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण लिखिए। तो ध्यान देना, इसमें शुरुआत में ही दिया हुआ है कि तीव्र रोग क्या है। तो सबसे पहले तीव्र रोग के बारे में क्या लिखेंगे, वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं, ठीक है। और वो हमारे शरीर को कोई स्थायी नुकसान, कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम, सर्दी, आँख आना, ठीक है ना, लूज मोशन, ये सब बीमारी क्या हो गई, तीव्र रोग। आते हैं 2-4-10 दिन में चले जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है उसका, जीर्ण रोग किसे कहते हैं। तो जीर्ण रोग क्या हो गया, वह रोग, ध्यान देना यहाँ से लिखना है आपको, वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं, उसे हम लोग या तो दीर्घकालिक रोग भी कहते हैं और उसे जीर्ण रोग भी कहते हैं। जैसे कि मधुमेह, टाइफाइड, कैंसर, टीबी, ये सब क्या है, उसके बीमारियों के नाम हैं जो कि जीर्ण रोग द्वारा होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। संक्रामक रोग क्या होते हैं और ये फैलते कैसे हैं। कुछ संक्रामक रोग और उसके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम भी लिखिए। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले तो संक्रामक रोग क्या है उसके बारे में बताना है, फिर ये फैलते कैसे हैं उसके बारे में भी बताना है, कुछ संक्रामक रोग का नाम लिखना है और वो किस चीज़ से, मतलब कौन सा सूक्ष्म जीवों से होता है उसके बारे में भी लिखना है। तो यहाँ पे बहुत साफ साफ दिया हुआ है कि जो संक्रामक रोग है दोस्तों, ये संक्रामक रोग के जो होते हैं, संक्रामक रोग पहले होते क्या है, वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं उसकी। और वो सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं या वो जो रोगाणु होते हैं उनके द्वारा होते हैं। और वो रोगाणु के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला प्रकार है जीवाणु जनित रोग,
दूसरा प्रकार है विषाणु जनित रोग, तीसरा है कवक जनित रोग, चौथा है प्रोटोजोआ जनित रोग। इन सभी के उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे इसका उदाहरण दे रखा है टाइफाइड, हैजा, तपेदिक रोग, और इसमें से एक का उदाहरण दे रखा है कि स्टेफिलोकोक्स जीवाणु, जो कि मुहासों का एक सूक्ष्म जीव है, ठीक है, उसका कारक है। तो उसमें एक उदाहरण ये लिख देना है। दूसरा उदाहरण हमें सार्स का लिख देना है, जो कि विषाणु से होता है। तीसरा हमें लिख देना है ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। चौथा लिख देना हमें लैशमेनिया। ठीक दोस्तों, तो ये 3-4 एग्जाम्पल हैं जो कि आपको इसमें लिखने हैं। फिर दिया हुआ है कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आइए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि असंक्रामक रोग क्या होते हैं। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता ही नहीं है, ठीक है, तो वो उसे हम लोग कहते हैं असंक्रामक रोग। उदाहरण अगर उसका हम दें तो उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद, ये 4 उसके उदाहरण हैं। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद आते हैं हम लोग अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, जो कि है चौथा, क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। तो ध्यान देना, हम कह सकते हैं कि पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि तीव्र रोग क्या होता है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हो दोस्तों कि तीव्र रोग होने के लिए वो कम टाइम के लिए होता है। जो आपने देखा होगा कि जो कोविड-19 जो कोरोना जो वायरस हो रहा है, उससे क्या होता है कि कुछ समय में शरीर के अंदर आ जाता है और 14 दिन या 20 दिन या 1 महीने के अंदर वो बीमारी चली जाती है वापस। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कोविड-19 है वो तीव्र रोग है। उसमें थोड़े से प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, सावधानियां बरतनी पड़ती है, थोड़ी दवाइयां खानी पड़ती है, और उससे क्या होता है, सही हो जाता है। और इस बीमारी से हमारे शरीर का कोई अंग ज़्यादा बुरी तरीके से प्रभावित भी नहीं होता है, जिससे कि बहुत ही बड़ा आगे चल करके कोई नुकसान हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये इसके सारे प्रश्न खत्म हो गए हैं और ये वीडियो भी ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और क्लास 9 और क्लास 10 की विज्ञान और गणित की वर्कशीट पाने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।